एक बार फिर से आप सभी भैया बहनन को स्वागत है। इस कार्यक्रम में जी को नाम है बुंदेली बतकाव, जो कि देश में और बुंदेलखंड में अपना नाम कमा चुको है। हम रज्जू राजा आपके बीच में ये प्रयास से हैं कि बुंदेली लोकगीतन के जो स्तर गिरत चलो जा रहा है वहाँ थोड़ी सा सुधार मिले। इस चक्कर में अपन बहुत अच्छे कलाकारों से आपकी मुलाकात करवो चाहत। आप ऐसा ही कमेंट करत रहने आपका कैसे आपकी कमेंट है हमारा मनोबल बढ़ाती। और संगे संगे जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनसे निवेदन है कि भैया चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़े और संगे संगे आपका भी सूचना मिले है कि कौन वीडियो कब डल गो। तो ज़्यादा देर न करत भाई आप खा मिलवाबो चाहत हैं एक ऐसे शख्सियत से जो लोकगीत भी लिखत, जो कीर्तन भी लिखत, जो लोकगीत भी गाउत और कीर्तन भी गाउत और इतने तक कि बुंदेलखंड के कई युवा कलाकार हैं सिखाउत भी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कुल मिला के जी हर फन मौला है, हर चीज़ जानत। ऐसे लोग बहुत कम मिलत और ऐसे लोगों से मुलाकात अपने सौभाग्य कहानी के हो रही है। नाम है मनोहर सिंह मधुर, जो साह तहसील जतारा टीकमगढ़ के रहने वाले हैं और हर फन मौला है। लोकगीत गवा लो, कीर्तन गवा लो, लोकगीत लिखवा लो, कीर्तन लिखवा लो और कई बुंदेलखंड के युवा कलाकार हैं इन्हें सिखाओ भी है। तो देखें आप मनोहर सिंह मधुर आखिर आज का बुंदेली बतकाव करवो चाहत। बुंदेली बतकाव और उनके चैनल एवं एंकर भैया रज्जू राजा सेंगर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी कवि कलाकार बुंदेली भाषा सुनने वाले, बोलने वाले और समझने वाले श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। और निवेदन जो है कि कठिन समय में बच के रहने, घर में रहने, लेकिन इनके संगे संगे धन्यवाद उनका दे रहे हैं हम सबसे ज़्यादा जो रोगियन का बचा रहे हैं। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पुलिस है, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, अन्य विभागन के कर्मचारी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपनी जान जोखिम में डाल के और हमारे रोगियन को बचा रहे हैं। इनके संगे संगे सभी को धन्यवाद दे रहे हैं। और आओ बुंदेली बतकाव के लाने, बुंदेली भाषा के लाने एक छोटा सा संदेश दे रहे हैं एक गीत के माध्यम से। सुने आप के बुंदेली बोली को बढ़ जाए प्रभाव, अरे बुंदेली बोली को बढ़ जाए प्रभाव, नोनो संचालित हो गो, नोनो संचालित हो गो, बुंदेली बतकाओ नोनो संचालित हो गो, बुंदेली बतकाओ। काए कि कवि कलाकार काव्य कला और कविता इन सब का लाभ मिले, पहचान बढ़े। कवि कलाकार काव्य कला और कविता और बह जाने दुनिया में बुंदेली सरिता, हाँ बह जाने दुनिया में, बह जाने दुनिया में बुंदेली सरिता। और रीत प्रीत प्रथा पंथ, रीत प्रीत प्रथा पंथ जाने सब हमाओ, नोनो संचालित हो गो, बुंदेली बतकाओ नोनो संचालित हो गो, बुंदेली बतकाओ। और भाषा को प्रभाव देखें आप, मीठी भाषा है अपनी कैसी। छोटा सा उदाहरण है कि आओ जू बिराजो थोड़ी कर लो पौनाई, आओ जू बिराजो कर लो थोड़ी पहुनाई, ओ कह दो सब कुशल छेम कैसे दद्दा बाई, कह दो सब कुशल छेम कैसे दद्दा बाई। मधुर प्यारी बोली, अरे मधुर प्यारी बोली से सब खां लगाओ, नोनो संचालित हो गो, बुंदेली बतकाओ नोनो संचालित हो गो, बुंदेली बतकाओ। अरे बुंदेली बोली को बढ़ जाए प्रभाव, नोनो संचालित हो गो, बुंदेली बतकाओ नोनो संचालित हो गो, बुंदेली बतकाओ। ठाकुर मनोहर सिंह मधुर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोहर सिंह जी, और अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलो। नोनो संचालित हो रहा बुंदेली बतकाओ और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहने। सभी जनता जनार्दन से भी निवेदन है कि ऐसी प्रेम बना के रहने। कलाकार के क्रम में अब चल रहे अपन नगारा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश, जहाँ के रहने वाले हैं भैया राजपाल सिंह अहरवार। देखें कि वे आपसे कब बुंदेली बतकाव करवो चाहत। अरे शादी वालन को हाल हो भारी बुरो, उनके कारण छपेगी छपे रह गए, शादी वालन को हाल हो भारी बुरो, उनके कारण
छपे के छपे रह गए। मन में लड़ुआ खुशी के दो फूटत हटे, कई सालन से आशा में वे तो डटे। बहुत सालन से आशा थी कि ब्याह हो, हमारा ब्याह हो, बहुत खुशी के लड्डू फूट रहे। यही है मन में लड़ुआ खुशी के दो फूटत हटे, कई सालन से आशा में वे तो डटे। मन में फूल सजावट रहे हमारा ब्याह हो, हमारे पर बहु घर में आए सब कुछ हुआ। मन में लड़ुआ खुशी के तो फूटत हटे, मन में फूल से सजावट रहे, उनके कारण छबे के छबे रहे। अरे खा खा के आवर जावर रोग भव कोरोना, चीन के संगे रो रही दुनिया दुखोना। खा खा के आवर जावर रोग भव कोरोना, चीन के संगे रो रही दुनिया दुखोना। कपटियो दुष्टी तुमको शर्म लाई, देशन में तुमने अपनी नाक कटाई। कपटियो दुष्टी तुमको शर्म लाई, देशन में तुमने अपनी नाक कटाई। सारे जनन के लायक देश भी बचोना, जीने के संगे रो रही दुनिया दुखोना। सारे जनन के लायक देश भी बचोना, जीने के संगे रो रही दुनिया दुखोना। बहुत धन्यवाद भैया राजपाल, जिनने बहुत अच्छा गीत सुनाओ आवर जावर खा के होगा कोरोना। तो भैया खावे पे भी नियंत्रण रखने से कोरोना पे भी नियंत्रण हुई और दूरी बना के रखने। आपकी मुलाकात हमने कई कलाकारों से करवाई, लेकिन आज एक श्रोता से मुलाकात करवा रहे हैं। आप खां श्रोता से भी मुलाकात करे में मज़ा है। कैसे कि रेवे वाले हैं इटावा राजस्थान के, लेकिन सुनत है बुंदेली, और बुंदेली खां इतने प्रेम से सुनत के गाउन भी लगे तन तन। देखो अभी सीख रहे बुंदेली गावो, पाठक जी के गीत हाँ पाती जो सजना की पाती। तो आपकी मुलाकात करवा रहे हम भैया ब्रजमोहन रजोपा, जो कि रेवे वाले हैं इटावा राजस्थान से। जानते हैं बुंदेलखंड की जो परंपरा अनोखी रही है, वहाँ के जो कलाकार है अलग ही अंदाज में गाते हैं। तो शायद मैं भी एक रचना आपको सुनाऊं जो पूजने पंडित फाटक जी की गाई हुई रचना है। बहुत अच्छी रचना उनकी गाई हुई है, मैं भी अपने मुंह से सुनाने जा रहा हूँ।
पलटी पाती जो सजना की पलटी। अरे छाती से चिपकाती छाती से चिपकाती तो सजना की पलटी आती जो सजना की पलटी। पढ़ लेती काना की बतिया। आगे क्या करिए? पढ़ लेती काना की बतिया। अरे नाजियरा किल पाती नाजियरा किल पाती पाती जो सजना की पलटी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजमोहन रजोपा जी, बहुत अच्छे गीत आप प्रयास कर रहे हो और ऐसे ही आप बुंदेली हैं सुनात रहो, सराहत रहो। अगर देश के हर कोने में लोग बुंदेली हैं ऐसे ही प्रेम देने लगे हैं तो ये भाषा है एक दिन पर्याप्त सम्मान मिल है। अगर ये भाषा हाँ सम्मान की बात करें तो पटेरिया परिवार ये बहुत बड़े प्रयास कर रहे है किलाने, चाहे वे परम सम्मानीय देशराज पटेरिया हों चाहे उनके बाद जयप्रकाश पटेरिया हों। हम जानी करें कि और कलाकार नहीं कर रहे और भी कर रहे लेकिन इनको भी योगदान है। बहुत अच्छे गीत गाउत हैं महाराज, मर्यादित गीत गाउत हैं, ज़्यादातर दुई अर्थी से दूरी बना के चलत हैं। मुलाकात करवा रहे आपकी छतरपुर, जो कि रेवे वाले हैं तिंदनी के लेकिन रात अब छतरपुर में है, पंडित श्री जयप्रकाश पटेरिया। भैया सब जनन खा जयप्रकाश पटेरिया दो ही हाथ जोड़ के राम राम कर रहे हैं। बुंदेली बतकाव के माध्यम से आज हम एक बार फिर आपसे मिलने के लाने हमें अवसर मिलो है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और भैया रज्जू राजा का। देश की स्थिति आप सब जने भली भांति जानत हो, ऊ के लाने का बताओ ने रोज रोज के का हो रहा। आप तो बढ़िया लोग गीत सुनो और चैन से घरे रहो, अपने जीवन सार है। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि इसने एक युग परिवर्तन सा कर दिया है। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसके बारे में अगर सोचते हैं तो कभी कभी लगता कि यार ये ठीक आया कोरोना, क्योंकि ये बहुत सी बुराई भी हटा के ले गया। और जब हजारों लोगों का ख्याल आता कि इसमें हजारों नहीं सैकड़ों नहीं लाखों लोग मर गए, तब इसका बहुत दुख भी होता है। आज बुंदेली बतकाव के माध्यम से हम आपका एक जरा सो लोकगीत सुना रहे हैं। इस लोकगीत का सुनो इसे सुना रहे कि आज हमारे क्षेत्र के बुंदेलखंड के और बल्कि सब जगह के लोग बुंदेली लोकगीत, हाँ जौन आदमी नेगेटिव सोचत है कि बुंदेली लोकगीत एक अच्छी चीज नहीं है, उनसे हमारा निवेदन है कि वो इस गीत को जरूर सुने, क्योंकि लोकगीत ऐसे होते हैं जैसा मैं आपको सुना रहा हूं। आयरी जियरा में चैन एक पल नैया, जियरा में चैन एक पल नैया, बिन देखे तुम्हारे कल नैया, बिन देखे तुम्हारे कल नैया। लोकगीत है, गाया है श्रीमती उर्मिला पांडे जी, पूजनीय है, हमारी संगीत गुरु हैं, हमारी बुआ जी भी हैं। हरि ओठो ओठ पंख गिरे धरनी पे। आज जब पति कहूँ है पत्नी घरे है, लॉकडाउन में नहीं आ पा रहे, तो उन्हीं पे ले लो जा बात बके रही। हरि ओठो ओठ पंख गिरे धरनी पे,
ओठ ओठ पंख गिरे धरनी पे, इन पंखन में बल नैया, इन पंखन में बल नैया, बिन देखे तुम्हारे कल नैया है, बिन देखे तुम्हारे कल नैया, बिन देखे तुम्हारे कल नैया। हरि जी राम चैन एक पल नैया, जिए राम चैन एक पल नैया, बिन देखे तुम्हारे है कल नैया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बिन देखें तुम्हारे कल नैया, अगर ऐसे गीत गाए जाएं तो हम गारंटी दे रहे हैं कि बुंदेली की बाईसान फिर से लौटिया है। कई प्रकार के कलाकार अपने बुंदेलखंड में भरे पड़े। बुंदेलखंड लगभग जो मान के चलो कि कलाकारन की खदान है। एक कलाकार और हिंडोरिया जिला दमोह से आपके बीच में लेके आए हम साहबुद्दीन खान। अब ये करत का है जो हम न बता है, जो आप खुद देखो। हाँ मेरे दोस्तों, आपके बीच में आया हूं मैं, और शायद मैंने सुना है कि बुंदेली चैनल यहाँ चालू हुआ है। छोटे रज्जू राजा ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनके माध्यम से हमें मौका मिला और आज हम आपके बीच में हैं। कलाकार तो नहीं है, लेकिन कोशिश यही है उनकी कि सारे क्षेत्रों के ग्रामीण कलाकार जो हैं उनको मौका दिया जाए और ये मंच दिया जाए। बहुत ही अच्छी बात है और आज मैं उस मंच पर आया हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा कुछ कि मिमिक्री किस तरह से होती है और किस तरह से कौन कौन हीरो की आवाज है आपको तय करना है। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपके लिए कलाकारों की तरफ। तो चलिए साथियों, तो सबसे पहले आपको राजकुमार से मिलाता हूँ। तो राजकुमार जी, आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। हम ये कैसे बतलाए हो अगले, अब याद रखो हम ये कसम खाए भी तो कैसे खाए, 24 घंटे के बाद रात दोपहर से चले आएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता अगले। हमें तो उसी के हाथों मरना है जिसने पैदा किया, और 24 घंटे के बाद रात दोपहर से चले आएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता अगले, कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के बगल में हमारे एक बहुत ही अच्छे कलाकार देवानंद जी है। तो देवानंद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप क्या बता सकते हैं कि लोगों को कुछ बताएंगे। मैं जानता हूँ, लेकिन याद रखो सारे डिपार्टमेंट को मालूम है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जानने के बाद भी आप सब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सारी दुनिया के सामने एक नमूना बनकर पेश हो सकते हैं। लेकिन ओह माय गॉड, कैसे बताओ। अब आपको सीधे ले चलते हैं आपको धर्मेंद्र की तरफ। एक बार क्या हुआ कि बसंती के लिए गब्बर उठा लाए और धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को बांध दिया। तो जैसे ही गब्बर आए और बोले नाच, सारे लोग खड़े हुए हैं चारों तरफ बढ़िया और बोले नाच नाच बसंती नाच। तो बसंती कुछ नहीं बोली। धर्मेंद्र गुस्सा बोले, धर्मेंद्र तो बंधे हुए थे, उनको वैसे ही गुस्सा आता है। उनकी जितनी फिल्में देखो आजकल मारधार वाली ज्यादा होती हैं, तो उनको जब गुस्सा आया तो बोले बसंत इनको तो कसम मत नाचना। तो कुछ नहीं कहा। भैया साहब अमजद खान जी फिर बोले नाच, आज तू नाचेगी और मैं देखूंगा, नाच। फिर बोले धर्मेंद्र बसंत इनको तो कसम मत नाचना। बसंती को गुस्सा आई। बसंती बोली अल्लाह का तो छठी में तो क्या करना है, मैं तो नाचना है मराई के लगा ऐसा। तो क्या क्या ऐसा हो जाता है। तो अब धर्मेंद्र जी बोले बेरू अपनी भाभी को समझा। तो भाभी जी आई के बोले वीरू। अमिताभ बच्चन जी बोले देखिए भाभी जी, अगर आप इस तरह डांस करेंगे, हाँ अगर आप इस तरह डांस करेंगे तो गांव के लोग कहेंगे कि हमारी बहू बेटे आए तो डांस कर रहे हैं, हाँ ऐसा मत कीजिए। हाँ जैसे थोड़े आगे चले नत्थू जी आ गए, ओम प्रकाश जी। तो अमिताभ जी बोले लौट आइए मुंशी जी, आप हमें छोड़ के मत जाइए। अगर आप चले जाएंगे तो आपने सोचा कि मेरा क्या होगा। लौट आइए मुंशी जी, अब हमें छोड़ के मत जाइए। अरे बखुरदार, मैं दुनिया सोच सकता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं, कान खोलकर सुन लो भिक्की बेटे, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। कहाँ जाएंगे आप, आए मत जाइए। अगर आप चले जाएंगे तो आपने सोचा कि मेरा क्या होगा। मेरी साइकिल
मेरी साइकिल का पंचर खोल सुधर। अरे बखूरदार, मैंने बहुत सुधारा है, लेकिन मैं नहीं सुधारूंगा। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। चलो बेटे, अगर तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा, मैं पंचर नहीं सुधारूंगा। वो चले गए। जैसे ही थोड़े आगे चले, एक होटल में जगदीश जी मिल गए। बोले जगदीश जी, हम भैया जगदीश जी राम राम। जगदीश जी बोले अरे राम राम, अरे गुदगुदी है, अरे फुतफुती है, अरे छलिया अनार खली, आए हाय गुदगुदी, आए छलिया चंपा खली, आए हाय हाय। जैसे थोड़े आगे चले, बहुत ही अच्छे कलाकार आपके जाने पहचाने हैं, आप लोग सब लोग जानत हो। सन्नी देओल जी आए। सन्नी देओल से हमने कभी, सन्नी देओल जी कैसे हैं आप? ओए मैं जानता हूँ कहाँ कॉल कर चल रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रख सकता। मुझे मालूम है तोड़िया के सामने मैं एक छोटा सा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक छोटा सा हीरो लोगों ने बना दिया मुझे। मैं हीरो भी नहीं हूँ, मैं आपके दिलों में रहना चाहता हूँ। कसम कांका भैया की सौगन, कार मैं उसके मारूंगा और साथों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे थोड़े आगे चले, बहुत ही अच्छे कलाकार मिल गए। काहे के कई प्रकार के कलाकार मिले थे, और आप लोगों के लाजे बस एक ही बात बताऊँ चाहते हैं। मैं राष्ट्रीय एकता लोक कला मंच भाई शहाबुद्दीन खान, मध्य प्रदेश, जिला दमोह, नगर पंचायत हिंदुरिया के बीच में मैं रहता हूं, और मुझे मौका मिला यहां आने का, तो आपके बीच में फिरकी से मैं बीच में आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शहाबुद्दीन भाईजान, आपने वास्तव में मनोरंजन में मजा दिला दो। और आप लोगों से फिर से निवेदन है कि कार्यक्रम में आपका का अच्छो का बुरा लगो कमेंट में जरूर लिखियो। जो लोग नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो। हम ई वादा के साथ रज्जू राजा आपसे विदा ले रहे कि अगली बार और मज़ेदार कार्यक्रम लेके आए हैं। धन्यवाद।